शिव जी की कहानी। सब बहनों को राम राम, सभी सुनने वालों को ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाऊंगी। वैसे तो साल में हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन सिर्फ फाल्गुन मास और सावन मास की शिवरात्रि को बड़ा माना जाता है और इसलिए हम इन्हें महाशिवरात्रि के नाम से कहते हैं। अब मैं आपको इस व्रत पर कही जाने वाली कहानी सुनाऊंगी। एक शिकारी था जो रोज़ाना शिकार पर जाता था और उसके परिवार का पालन पोषण इसी से चलता था। एक दिन वह शिकारी शिकार खेलने को सुबह से लेकर शाम हो गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। घर पर भी उसके माता पिता, बीबी, बच्चे परेशान हो रहे थे कि कहाँ रह गया, आया नहीं। फिर घूमते घूमते शिकारी एक तालाब पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद में वहाँ उसने सोचा कि यहाँ पशु पानी पीने के लिए आएंगे, मुझे यहाँ शिकार मिल जाएगा। ये सोच करके वे तालाब के किनारे पर एक बेल पत्र के पेड़ पर छुप करके बैठ गया और उस पेड़ के नीचे था एक शिवलिंग। जैसे वो पेड़ पर चढ़ा, उसके पास जो एक पानी का कमंडल था, उसमें से थोड़ा सा पानी झलक करके नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा और जैसे ही वो और ऊपर चढ़ा तो कुछ पत्ते टूट करके गिर गए। इस तरीके से उसे अनजाने में फिर एक हिरणी आई, पानी पीने लगी और जैसे ही उसने बाण साधा, हिरणी घबरा गई और बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मैं इन्हें हिरण को सौंप करके पक्का आ जाऊंगी। हिरणी बोली, मैं सच बोल रही हूँ, धरती सच्चाई पर टिकी हुई है, समुंदर अपनी मर्यादा में है। अगर अब भी विश्वास नहीं हो तो छल कपट करने वाले का उनका पाप मुझे लग जाए। शिकारी के मन में दया आ गई और उसको जाने दिया। इतने में दूसरे पैर हो गया और एक और हिरणी आ गई। उसने जैसे ही बाण साधा तो फिर थोड़ा सा पानी शिवजी पर गिर गया और कुछ पत्ते गिर गए और दूसरे पैर की पूजा हो गई। बाण को देख करके दूसरी हिरणी भी घबरा गई और उसने कहा कि इससे अच्छा क्या होगा कि मैं अपना देह छोड़ दूंगी और किसी के काम आऊंगी, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको किसी को सौंप के आ जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी। और अगर मैं ना आऊं तो भगवान करे जो मैंने पुण्य कर्म किए हैं वो मेरे नष्ट हो जाएं। शिकारी को दया आ गई, हिरणी को छोड़ दिया, पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे पैर की पूजा शुरू हो गई। जल गिरा, बेलपत्र टूटकर चढ़ गई। फिर देखता है कि एक हिरण दौड़ा दौड़ा आ रहा है। जल पिया, शिकारी ने बाण चढ़ाया, हिरण को मारना चाहा। हिरण बोला, अच्छा है, मेरा शरीर किसी को काम आ जाएगा। जो किसी का भला नहीं करता वह नरक का गामी होता है, परंतु मुझे एक बार जाने दो, अपने बच्चों को उसकी माँ को सौंप आऊँ, फिर मुझे बेशक मार करके अपना भोजन बना लेना। उसका मन बिल्कुल बदल चुका था। उसने कहा, पहले तो हिरणी आई थी, फिर वो भी यही कह रही थी कि हम अपने बच्चों को सौंप कर आएंगे, फिर मार देना। अब तक तो आई नहीं, अब तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो। मेरी वाणी में कोई झूठ नहीं है, सत्य है। सारा ब्रह्मांड सत्य पर ही सारा ब्रह्मांड ढका हुआ है, मेरी बातों पर विश्वास करो। भील का मन दया से भरा आया, बोला, जाओ वापस। अनजाने में तीनों घर जा कर के इकट्ठे हुए। तीनों ने सलाह मिलाई, मैं सत्य बोल के आई हूँ। हिरणी बोली, मैं भी सत्य बोल कर आई हूँ। हिरण भी बोला, मैं सच्चे बोल कर आऊँ। निश्चय किया कि हम वचन के बद्ध हैं, हमें जाना चाहिए। हिरण बोला, मैं जाता हूँ, तुम दोनों अपने बच्चों के पास रहना, माँ ही पालती है बच्चों को। बच्चे हिरणी, हिरण और सारे वहाँ पहुँच गए। भील ने उनको देखा तो पेड़ से उतरा। उस समय पर चौथा पैर लग चुका था। चौथे पैर की पूजा हुई, बेलपत्र गिरे, टूट करके अनजाने में पानी भी गिर गया। 4 बार भगवान की पूजा हो गई। सारा पाप तत्काल ही उसका नष्ट हो गया। दुर्लभ ज्ञान पैदा हो गया। वह बोला कि ये पशु होकर भी अपनी जबान के पक्के निकले हैं। भील ने अपने बाण को फेंक दिया, हिरणी और हिरणे के बच्चों को छोड़ दिया। जहाँ पानी गिरा था वहाँ पर से शिवलिंग था, वहाँ पर शिवजी
प्रकट हो गए और कहने लगे, भील मांगो, कुछ मांगना चाहते हो तो। भगवान ने भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान ने से बोला, भगवान सुख समृद्धि दो, हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और कहने लगा कि सब भगवान को दर्शन हो गए, भगवान मेरा इसी में भला है। कहते सुनते हुकारा भरता भगवान सबको दर्शन दे।